आवाज नहीं रहे। दलहनी फसल की बात कर रहे थे अपन, है ना। दलहनी फसल की बात कर रहे थे। दलहनी फसल में पार्ट अपन ने पढ़ा सामान्य जानकारी। ध्यान दो, देखो अभी सामान्य जानकारी अपन ने पढ़ ली है। ओए अपन ने वानस्पतिक नाम हो गया, फसल का नाम क्या होता है, वानस्पतिक कुल वगैरह से पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, स्पीशीज पढ़ ली। उसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने, उसके बाद पढ़ा अपन ने सामान्य जानकारी। उसके बाद पढ़ी अपन ने क्या, जलवायु और मृदा। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, बीज दर। बीज दर पढ़ लिया ना। अब देखो बीज दर पढ़ा अपन ने, अंतराल बता दिया अपन 30 गुना 10 होता है। बीज की गहराई मैंने बताया, चने में ओनली किस्म दे रखना। और बीज उपचार क्या होता है, FIR, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद क्या होता बताओ, उसके बाद क्या होता है बताओ, खाद व उर्वरक। ठीक है सर, 10 मिनट 20 मिनट बन लेगा, बोल कर लूंगा आपको ना। अब उसके बाद किसी बात करें अपन, खाद व उर्वरक प्रबंधन। खाद व उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो खाद व उर्वरक को मैंने बताया था दलहनी फसलों में, किसी फसल में क्या, दलहनी फसल में क्या देते हैं, स्टार्टर डोज। बात करते हैं स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज का मतलब क्या होता है कि दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली NPK की मात्रा। मतलब इसमें अपन और फसलों में क्या पढ़ते हैं, आदि नाइट्रोजन कब देते हैं बुआई, इसको क्या बोलते हो, बेसल डोज। क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें बेसल डोज नहीं देके क्या देते बताओ, स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज अपने ये पूछे, स्टार्टर डोज की परिभाषा भी जो लिखवा दी मैंने आप ऊपर में, ठीक है। स्टार्टर डोज मतलब क्या होता है कि दलहनी फसलों में बुआई समय NPK की मात्रा दी जाती है तथा इसमें नाइट्रोजन शुरुआती अवस्था में दिया जाता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जड़ों में क्या होता है, गांठ का निर्माण नहीं होता है, इसलिए शुरुआती अवस्था में अच्छी वृद्धि के लिए इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है। स्टार्टर डोज की बात करते हैं, इसमें फास्फोरस की मात्रा इसलिए ज्यादा दिया जाता है, क्या अनुपात बताओ, 1:2:1 या 1:2:2, ठीक है, ये होता है। इसमें फास्फोरस ज्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें जड़ों का विकास हो सके। यहाँ पर कर ले कोई दिक्कत इसमें। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपने लिख रखा, ओनली चने में लिखा रखा, बाकी किसी में नहीं लिखा रखा, कोई नहीं पूछता, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, सभी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन ओनली स्टार्टर डोज के रूप में दिया जाता है, लेकिन राजमा, इसी बात करते हैं, राजमा में क्या करेंगे, बेसल डोज इसके रूप में देंगे उसको, बेसल डोज। जैसे खाद्यान्न फसलों मैनेजमेंट करते हैं इसमें क्या करेंगे, राजमा में। बताया मैंने आपको कि राजमा में 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन दी जाती है। और क्यों दी जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। तो अपने ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी फसल में खाद्यान्न फसलों के समान नाइट्रोजन दी जाती है, कौन सी होती है, राजमा। बताओ, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत है क्या, कोई अपन लिखवा दिया, ओनली परिभाषा होती, मात्रा अपने को देखने पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बताओ, सिंचाई प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे बताओ इसमें, सिंचाई प्रबंधन, ठीक है। सिंचाई प्रबंधन में मैंने बोला आपको सबसे पहले क्या होता है, जलमांग। बस फसल का नाम मान लो, दलहनी फसल, किस बात करते हैं, दलहनी फसल, क्योंकि इसमें किस चीज का मान्य होगा, दलहनी फसल की बात करते हैं। तो मैंने आपको लिखाया था सबसे कम जलमांग किसकी होती है, तो सबसे कम जलमांग किसकी होती है, किसकी होती है, दलहनी फसल की। किसकी होती है, मैंने बताया ना आपको। वैसे सबसे अधिक जलमांग किसकी होती है, किसकी होती है, गन्ना। और सबसे कम किसकी होती है, किसकी होती है, सबसे कम दलहनी फसल की होती है। ऐसा कोई दे नहीं रखा किसी कम होती है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो मैंने सिंचाई प्रबंधन पढ़ाया था आपको, तो इसमें कौन कौन सी चीज दे रखी, मैंने बोला जलमांग, बता रखा ना पॉइंट, जलमांग। क्या जलमांग लिखा है, किसी में लिखा है क्या, लिखा है, लेकिन ओनली किसका लिखा है मैंने, मटर का। किसका लिखा है मैंने, कितना लिखा, 350 से कितना हो गया, 550। देखो आपको 350 से 500 या 550 लिखा रखा है ना आपको। और मैंने किसी का जलमांग लिखा है क्या। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया बताओ, जलमांग के अलावा कौन सा हो गया, सिंचाई की विधि। इसमें बताओ चना, किसमें लिखा है मैंने, चने में लिखाया था आपको कि चने में कौन सी होती है बताओ, क्यारी विधि। कौन सी होती है, क्यारी। जिसमें है उसमें करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। और मूंग मोठ में भी कौन सा करेंगे, क्यारी। लेकिन बता रहा हूं जो फेमस है, जो किसने बताया आपको, ओनली चने में कौन सी होती है, क्यारी। IWC अनुपात लिखाया मैंने, IWC अनुपात लिखाएगा मैंने, लिखवाया, किसका लिखा है बताओ मैंने, चने का। इसका लिखा चना, और कितना होता है 0.6, क्या लिखा है मैंने 0.6 लिखाया। क्या मैंने जल उपयोग दक्षता लिखाई क्या, नहीं। जल उपयोग दक्षता लिखाई मैंने, जल पेज में नहीं लिखाई। सिंचाई विधि क्या जल उपयोग दक्षता होगी। क्या मैंने क्रांतिक अवस्था लिखाई थी क्या, यस क्रांतिक अवस्था लिखाई थी। कौन सा लिखा है बताओ, कि दलहनी फसलों में फूल आने पर, कब करेंगे बताओ, फूल आने पर करेंगे। और दूसरा कब करेंगे बताओ, कब है, कोड मतलब फल बनते, क्या होगा उसको, फल बनते समय या फल बनने, सही है। अब अपवाद कौन सा बताओ, चना। चने में कब करेंगे बताओ, फूल आने से पहले। कब करेंगे उसको, फूल आने से पहले। ये मैंने पढ़ा दिया आपको सिंचाई में। 14 बैच नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है। ये सब चीजें अपन सिंचाई में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 13 बैच वाले बैठे हैं ना, कौन कौन है 13 बैच वाले, तो आपको सब मतलब ये चीजें, ये अपन पूरी चीज कराए कि नहीं कराए बताओ, पूरे पूरे करवा दें, पूरे पूरे ऑलरेडी। 14 बैच इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, इसलिए ये सब चीजें से मान लो अभी पढ़ाऊंगा आपको कौन सा, खरपतवार, तो देखना आपको सब समझ में आ जाए, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सब अपन ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, इसलिए इसमें अपन नहीं लिखेंगे। अब अपने की सर कैसे मालूम चलेगा, अपन ने लिखवा रखा, उसमें लिखवा रखा नहीं लिखा रखा अपन ने, क्या लिखा रखा बताओ, सिंचाई के नीचे क्या क्या लिखा रखा मैंने, देखो आपके मैंने कल लिखा है ना आपको, अरे चार्ट बनवाया ना मैंने, चार्ट, उसमें देखो क्या क्या लिखा रखा मैंने, फसल का नाम हो गया, जलमांग हो गया, क्रांतिक अवस्था हो गया, सिंचाई की विधि होगी, लिखा रखा है नहीं लिखा रखा है। अपन उसी को फॉलो करें और किसी को नहीं कर रहे, इसलिए चार्ट याद होना चाहिए। उसके बाद कौन सा बताओ, कौन सा बताओ, खरपतवार। आप देख रहे हैं पढ़ रखा आपने, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन में सबसे पहले क्या बताता बताओ, फसल का नाम, उसके बाद खरपतवार का नाम। क्या इसमें कोई स्पेशल खरपतवार है क्या, कोई दलहनी फसलों में कुछ है क्या, अपन ने बस एक लिखा था, चना और फिबाबीन में कौन सा होता है, कौन सा होता है, CLOS। तो यहाँ पर ओरोबेन किस में होता है, चना में लिखा है चना और फिबाबीन। चना और फिबाबीन कौन सा होता है,
ओरोवैंग की। बाकी और किसी में अपने पर्सनल कोई लिखा है क्या खरपतवार में? खरपतवार का नाम नहीं लिखा है ना अपने, कोई है क्या? नहीं है। यहाँ पर खरपतवार को कोई स्पेशल कोई नाम नहीं है, खरपतवारनाशी का नाम। इसकी बात करें अपन खरपतवारनाशी का नाम, बताओ कौन सा करेंगे? तो देखो आपको एक चार्ट बनाया मैंने, लिखवाया ना, लेकिन फिर बता रहा आपको कौन सा था, फ्लूक्लोरिन। इसकी बात करते हैं, फ्लूक्लोरिन होता है, इसका क्या होता है, बासालिन, क्या बोलते हैं इसको। और इसकी जो होता है कैसे उपयोग करेंगे बताओ, पीपीआई, कैसे उपयोग करेंगे इसको, दिखा रखा आपको। एक कौन सा बताओ, क्विजेलोफोप, इसकी बात करते हैं, क्विजेलोफोप हो गया। और दूसरा कौन सा बताओ इसमें, क्विजेलोफोप हो गया, कौन सा हो गया बताओ, क्लोडिनोफोप, इसकी बात करते हैं, क्लोडिनोफोप करा रखा है। मैंने कोई आपको लिखा रखा चार्ट में, अगर आप मैंने आपको खरपतवारनाशी पढ़ाई ना, और भी बहुत सारी उर्वरक लिखा रखा है, लिखा रखा है नहीं लिखा रखा, दलहनी तिलहनी ऐसे लिखा रखा आपको, दलहनी तिलहनी करते हैं। वहां पर मैंने क्या लिखा रखा है, मात्रा भी लिखा रखी है, कब करना चाहिए भी लिखा रखा है, फसल का नाम लिखा रखा है, लिखा रखा है नहीं लिखा रखा। अब बताओ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो वहां पर आराम से भाई, खरपतवार इसमें क्या क्या पढ़ेंगे बताओ, फसल का नाम, खरपतवार क्या होगा, खरपतवार का नाम, और क्या पढ़ेंगे, क्या हो गया, खरपतवारनाशी का नाम और उपयोग, उसकी मात्रा और समय, यही पढ़ेंगे ना। आपको चार्ट पढ़ना है क्योंकि वो चार्ट के हिसाब से मात्रा पढ़ना, बाकी अपने को मात्रा नहीं पढ़नी। ये कौन सा बताओ, खरपतवार क्या हो गया, प्रबंधन। नेक्स्ट कौन सा बताओ, अन्य सस्य क्रिया, इस बात करते हैं, अन्य सस्य क्रिया। अन्य सस्य क्रिया में क्या क्या आती है बताओ, किसी में है क्या, यस किसमें है बताओ, चने में है। चने में कौन सा करेंगे, निपिंग, क्या करेंगे बताओ, निपिंग। चने में सबसे पहला क्वेश्चन होता है फसल संबंधित है। अब देखो चने में निपिंग करते हैं, निपिंग का सबसे पहले उद्देश्य से, मतलब इसको क्यों करते हैं, क्या कारण होता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, अपन गांव में देखा करो चने खाने जाते हैं तो कोई पड़ोसी लड़ता नहीं है, चलो ठीक है खाओ, कोई लड़ता है बताओ, नहीं लड़ता है, कोई लड़ता है क्या, कोई नहीं लड़ता है। कारण होता है कि भाई चने में अगर मान लो शीर्ष भाग तोड़ते तो फायदा होता है, क्योंकि मान लो इसको बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। कारण क्या होता है, जैसे मान लो चने को ऊपर से तोड़ेंगे नहीं तो क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। दूसरी बात याद रखना, चने में या दलहनी फसलों में ज्यादा सिंचाई नहीं देनी चाहिए। सिंचाई की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। अगर आप दलहनी फसलों में सिंचाई ज्यादा देते तो उसकी वांछित वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका पूरी एनर्जी किसमें जाती है, वानस्पतिक भाग में चला जाता है। उसके कारण उसके पुष्प क्या आते हैं, लेट आते हैं, और जितना पुष्प लेट आएंगे पुष्पों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और फल भी क्या बनेंगे, कम बनते हैं। इसलिए देखा करो कई बार आपने पढ़ा होगा स्त्री में अमृत वर्षा किसे कहते हैं, माउट को बोलते हैं ना, तो इसने आपने सुना होगा चने के लिए नुकसानदायक है। वो कारण ये होता है, हालांकि नुकसानदायक नहीं होती है, कारण ये होता है कि अगर ज्यादा होती है ना तो चने में क्या हो जाएगा, पानी लग जाएगा, तो उसकी वनस्पति क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये कारण होता है कि चने में इसलिए नुकसान बताया जाता है। ऐसी बात है कि नुकसान करता है, जैसे मान लो कम बारिश हुई मान लो, तो क्या होगा उसके लिए बताओ, फायदेमंद होगा। और ये तो बहुत अच्छा रहता है, कई बार चना लगाते हैं, एक बार बारिश आती तो अपना उत्पादन क्या होता है, ज्यादा। लेकिन डिपेंड करता है कि बारिश कब हो रही है और कितनी हो रही है, समझ में आएगा नहीं है बताओ। तो ये ध्यान रखना, करते हैं निपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि ताकि निपिंग होती क्या है, शीर्ष भाग को उठाना, चने के शीर्ष भाग को उठाएंगे ना, जैसे उसके शीर्ष भाग को उठाएंगे क्या होता है, वहां पर शाखाएं क्या आएगा, इसकी शाखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जैसे शाखा की संख्या बढ़ेगी तो फूलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। फूलों की संख्या ज्यादा होगी तो बताओ फल भी क्या होंगे, ज्यादा। तो अपना होता है शाखाओं की संख्या, इस बात करते हैं, शाखाओं की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी। अब इतना तो समझदार अपने में समझदारी है कि शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो बताओ क्या होगा, फूलों की संख्या बढ़ेगी, और फल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो अपने गांव में कई बार जाते अपन खाते नहीं खाते हो आप, पर्सनल खाने जाते कई बार, आज तो चलो ठीक है अच्छी बात है, गवर्नमेंट में सिविल लाइट बात है, सही बात है कि नहीं है। मैं तो चने खेत में बैठ जाते थे, उधर निपिंग करते रहते, उधर और काम करते रहते थे आराम से, ठीक है, दोनों काम सलटाते रहते। ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था ना ऐसे, अरे ऐसे बोल रहा हूँ। अरे आप वहां जाते, पहले बोतल को रख देते, फिर आराम से खाते, फिर आराम से जो है प्रोसेस हो जाता आराम से। ऐसा किया नहीं किया आपने, हाँ सही बात है। तो ये शाखाओं की संख्या बढ़ाना होता है। अब निपिंग का कार्य होता है वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला होता है भाई अपन तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन देखो पड़ोसी बहुत खराब होते हैं। पड़ोसी उसको मालूम है कि निपिंग से फायदा था तो भी पड़ोसी को नहीं खाने देता हो, नहीं साहब हमारा तो उत्पादन ही कम हो जाएगा, आप अपने घर पे रहो, बस हमारे को नहीं कराना। उसको मालूम है बस जबकि फायदा होता है तो भी उनसे नहीं करवाते कोई। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग के द्वारा इतना पॉसिबल नहीं होता कि इतने खेत में अपन कर सके, हो सकता है कितना नहीं होता है। इसलिए इसमें निपिंग। और पशु कौन सा हो गया, बकरी, भेड़ को लेते, भेड़, क्योंकि अगर बात कई बार नहीं बोलते भेड़ चल रहा है तो बकरी, अगर भेड़ देखा करो कभी भी बेचारी खाती है तो एक बार थोड़ा ऊपर से खाते हुए निकल जाती है, पिछवाड़े को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, सही बात है, वो सबका सोचती है ठीक है। और लेकिन जो बकरी होती है ना वो किसी का नहीं सोचती, बकरी पहले खाएगी नहीं, ऊपर से नहीं खाती है, फिर उसको खाती है आराम से, चारों तरफ देख दाख के फिर माहौल देखती हो, सही बात है कि नहीं। इसलिए बकरी का उपयोग है, और बकरी भेड़ के अलावा तो कुछ उपयोग नहीं कर, भैंस तो ना लेके जाओगे आप, 2-4 सांड लगा दो इधर से उधर, लो आराम से, तो सांड वहां खाएंगे कमर लड़ेंगे क्या, इसलिए वहां पर उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है। दूसरी बात, भेड़ छोटी छोटी इसलिए खाता है, इसलिए हमेशा विष्णुई धर्म में भेड़ पालना क्या होता है, वर्जित है, क्योंकि उसको ये लिखा गया है कि अंकुरित बीजों खाती है, क्योंकि भेड़ छोटी छोटी को क्या खाती है। देखो कई बार देखो कोई जानवर नहीं खाता, लेकिन भेड़ है ना छोटी छोटी घास को खा लेती है, इसलिए सबसे खराब मानी जाती है इसको भेड़ को, इसलिए विष्णु धर्म में इसको नहीं पाला जाता। तो भेड़ के द्वारा निपी की जाती है। और रसायन में कौन कौन से होता है, एक तो कौन सा होता है टीबा, TIBA, और एक कौन सा होता है ट्रिपल C हो गया, इसको होता है साइकोसेल, क्या बोलेंगे इसको, साइकोसेल होता है, ठीक है। टीबा का जो होता है साइको, इसको 75 ppm कितने, इसको मतलब टीबा और साइकोसेल को इसलिए टीबा मतलब ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड होता है। इनका काम क्या होता है कि वानस्पतिक वृद्धि क्या करना, कम करना, ताकि अगर वानस्पतिक वृद्धि कम होगी तो सिंपल सी बात है उसमें क्या होगा,
जैसे उसकी एनर्जी है भाई, पौधे की एनर्जी का अपने को अभी वृद्धि करना है, लेकिन उसकी एनर्जी का कर दिया डाइवर्ट कर दिया कि आपको वृद्धि नहीं करना है, तो एनर्जी कहां जाएगी, उसकी शाखाओं पर चले जाएगी, तो उसमें उत्पादन क्या होता है, ज्यादा। तो अगर पूछे बताओ कि नितिंग किस पशु की द्वारा की जाती है, कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, टीबा और साइको से, मुख्यतः किसको लेते हैं बताओ, टीबा को लेते हैं, इसको नॉर्मली कर, ये अपना हो गया, इसमें कौन सा हो गया, नितिंग। और किसी में सस्य क्रियाएं नहीं होती, ओनली किसी बताओ, चने में है। अब उसके बाद क्या पढ़े बताओ, किसमें, तो किसमें सभी क्या होंगी, अलग अलग बताएंगे आपको, जैसे उपास 120 हो गया, जड़िया जवाला हो गया, ये भी पढ़ेंगे ना, पंक्तियों वगैरह। उसके बाद क्या होता हो, क्या होगी, कटाई। उसके बाद अपने पास में है कटाई, उसके बाद में क्या बताओ इसमें, उसके बाद क्या बताओ इसमें, भंडारण, और जो कौन सा गया, भंडारण। तो मेरे एक बताओ, कटाई दलहनी फसलों में कब करना चाहिए, लगभग 70 से 75% क्या हो जाए बताओ, परिपक्व हो जाए। जैसे जैसे परिपक्व होते हैं हमेशा उसका हार्वेस्ट, इसलिए पिकिंग की जाती है, की जाती है, करवाला ऐसे पूछेगा नहीं, तो पिकिंग जो होती है वो याद रखना दलहनी फसल से भी संबंधित हो सकती है। जैसे पिकिंग होता है किससे होता है, कपास, क्या होता है, कपास को करते नहीं करते, तो ऐसे पिकिंग अपन दलहनी फसल के भी बोल सकते हैं। क्यों, कारण क्या होगा, क्योंकि अपन जैसे जैसे मैच्योर होती है वैसे उसको निकालते हैं, इसलिए दलहनी फसल जो होती है वो अनिर्धारित, कौन सी होती है बताओ, अनिर्धारित वाली वर्दी वाली फसल होती है। क्यों होती है अनिर्धारित वाली, क्योंकि इनकी हमेशा ग्रोथ चलती रहती है। जब कटाई भी करेंगे इनका, तो भी लास्ट वाला पार्ट क्या होगा, हरा रहता है, देखा करो आप, लास्ट वाले पार्ट में हमेशा फूल आते रहते हैं, लगभग लगभग छोटी छोटी फली आती रहती है, तो इसका तो वृद्धि हमेशा क्या होता है, कंटिन्यू चलती रहती है। आप देखोगे नॉर्मली मूंग वगैरह मोट वगैरह उड़ाते देखा करो आप, पूरा बल जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उनकी वृद्धि क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इसमें लगभग 70 या 75% अगर परिपक्व उसके कारण काट लेना चाहिए, ऊपर किसी का इनपुट है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, भंडारण कब करना चाहिए बताओ, नमी कितना होना चाहिए, कितना हो गया 8 से 10, अगर ऑप्शन क्या करना अपने को 12%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करें रोग, रोग व कीट की बात करते हैं। देखो रोग तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसका होता है, चना, और चना में कौन सा होता है, उगता रोग। किसकी बात करते हैं, उगता रोग होता है, इसको कहता है फ्यूजेरियम ऑक्सिस, कौन सा होता है, फ्यूजेरियम, कौन सा होता है, फ्यूजेरियम, कौन सा हो गया, ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सी, क्या होता है, कवक होता है। क्या, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बार इतने बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, पूरी चीज याद है कि नहीं मालूम, कवक है, फफूंद है या फिर बैक्टीरिया है, तो अपने कौन सा होता है, कवक है। उगता रोग किसका होता है, चने का, रोग कारक क्या हो गया, ज्यादा। दूसरे, इस कवक रोग से के लिए अपने को हमेशा गहराई पर बुआई करना चाहिए, कारण इसको गहराई पर बुआई करना चाहिए, और गहराई बुआई से 10, बस इस क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो रोग होता है, अब बात इसमें कीट की बात करते हैं, कीट कौन सा होता है उसमें, अब कौन सा बताओ, एक तो होता है पोड बोरर, क्या होता है उसको, फली छेदक, क्या बोल सकते उसको, फली छेदक हो गया, ये बेदक बोल सकते हैं, और एक कौन सा हो गया, कटवर्म, इस बात करते हैं इसमें, कटवर्म हो गया। फली छेदक का नाम क्या होता है, हेलिकोर्पा आर्लेजेटा, और कटवर्म का क्या होता है, एग्रोटिस इप्सिलोन, एग्रोटिस का होता है इप्सिलोन। उधर मत देखो नोट्स में, पहले इधर देख लो, नोट्स तो आपके पास ही रहेंगे, बाद देख लेना। अब देखो यहाँ पर मुख्य कीट कौन सा होता है, फली छेदक होता है, लेकिन कटवर्म भी एक मुख्य, लेकिन दोनों में कौन सा होता है, फली छेदक होता है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था अभी तक, मोस्टली अगर वैज्ञानिक नाम पूछे गए तो इन दोनों का ही पूछते, बाकी वैज्ञानिक नाम अपने नहीं पूछते, क्योंकि अपना है भी नहीं, ठीक है। अब देखो चने का मुख्य रोग कौन सा होता है, कौन सा होता है, उगता रोग होता है। दूसरा, इसमें जो रेसिस्टेंट वैरायटी होती है कौन सी होती है, अवरोधी, कौन सी होती है, अवरोधी होती है। बताएंगे सब चीज, रटने वाली चीज आगे बताएंगे आपको। और इसको कितनी गहराई पर करना चाहिए बताओ, आगे, मतलब ज्यादा तापमान होने पर चने की बुआई नहीं करनी चाहिए, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा बताओ, उगता रोग होगा। दूसरी बात, अगर आप देरी से बुआई करोगे तो किसका प्रकोप बढ़ जाएगा, फली छेदक का, क्या हो जाएगा उसका। इसलिए अगर चाहोगे भाई तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे देरी से बुआई करोगे उगता से बच जाओगे, लेकिन कौन लग जाएगा, फली छेदक। इसलिए हमेशा उपयुक्त समय में क्या करना चाहिए, बुआई करना चाहिए, ना तो फली छेदक का डर रहेगा, ना किस रहेगा, उगता रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कौन सा, अपने अरहर की बात करते हैं। अरहर की बात करते हैं, अरहर में कौन सा होता है, बाध्य रोग, कौन सा हो गया, बाध्यता रोग हो गया, इसको बोलते हैं स्प्लिटी रोग हो गया, लिख रखा आप, स्प्लिटी रोग होता है, और इसका भाग कौन सा होता है, माइट्स, इस बात करते हैं। बताओ वायरस के द्वारा, इसका होता है वायरस। अब सुनना, इसमें एक जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसको वहां तो पूछ रखा है कि वहां कौन सा होता है, माइट। जो भी वायरस जनित रोग होते हैं उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कीट का नियंत्रण करते हैं। जैसे अपन को मालूम है एक पौधा ये पौधा है, इनमें भी वायरस जनित है, मान लो इसमें वायरस जनित नहीं है, जैसे कीट यहाँ पर बैठा मान लो, तो ये बैठ के कहां जाएगा, इस वाले कीट में जाएगा, तो वायरस उसकी क्या हो गया, चिपक के कहां चला जाएगा, इस वाले पौधे पे। बताओ एक तो अपने को पौधे को खत्म करना चाहिए सबसे पहले, फिर किसको करना चाहिए, कीट को। हालांकि पौधे को तो अपने करना ही है, जैसे लगा कि भाई अपने को 200 पौधों में से एक पौधा लग रहा है, इसके रोग लग रहा है, तो क्या कर दो, उसको उखाड़ कर तो जला देना चाहिए, या उसको गड्ढे में दबा देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने क्या करना, अपने को उस कीट को खत्म करना है। अब उस कीट में कौन से कीटनाशक का उपयोग करेंगे, सिस्टमेटिक, कौन सा करेंगे, मतलब अगर यहां पर करेंगे उपयोग तो पूरे पूरे पौधे में कहां भी लगे कीट, उसको क्या हो जाए, मर जाए, तो अपने को वहां पर कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। हो सकता है कथन में आ जाए कि अगर मान लो अपने को वायरस जनित रोग होता है जिसका तो उसका नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, कीटनाशक, इसका उपयोग नहीं है। अगर मान लो वायरस जनित रोग को नियंत्रण के लिए करना चाहिए कीटनाशक का उपयोग, तो सही तो है कि नहीं, बताओ, क्योंकि इसको कंट्रोल करें अपन, कीट को कर रहे हैं, माइट्स को कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बताओ कौन सा हो गया अपने पास, कौन सा हो गया, एक तो हो गया अपने पास मूंग, और दूसरा कौन सा बताओ, चौला। किसकी बात करते हैं, उड़द लगा लो, ठीक है। चौला में लगभग ये लगता है, लगभग उसमें कौन सा बताओ, उसमें पीला मोजेक, इस बात करते हैं, पीला मोजेक वायरस, पीला मोजेक वायरस नाम ही चला, बताओ किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। पीला मोजेक वायरस में वहां कौन सा बताओ, सफेद मक्खी, कौन सा होता है इसमें, सफेद मक्खी, इसमें सफेद मक्खी का होता है, इसमें रोग होता है।
याद रखना, सफेद मक्खी क्या होता है, बेमेसिया टेबेसी होता है, लेकिन अपने को ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि अपन कपास में पढ़ लेंगे। यहाँ पर जानकर ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है, वहां पर ऐसे लिखा है सभी कर देंगे। अगर अपने कैसे पूछेगा पीला मोजेक वायरस रोग किसमें होता है, किसमें होता है, मूंग और उड़द में। वरना अपने को ऐसे नहीं पूछेगा, अपने पूछेगा पीला मोजेक जो रोग होता है किसके कारण होता है, वायरस हो गया, इसके कारण बताओ वायरस के कारण। रोगों का नियंत्रण कैसे करेंगे बताओ, उसमें हो गया कीटनाशी। ये अपनी बात करें दलहनी फसलों में, लेकिन मुख्य होकर अपने पढ़ा दिया। अपने जैसे मान लो अभी नहीं पढ़ा, सोयाबीन पढ़ेंगे अपन। सोयाबीन में कौन सा होता है, गडल बीटल, कौन सा होता है उसमें, और एक होता है चारकोल रोट होता है। ठीक है, उसकी अपन कमी इन्फॉर्मेशन लिए बोलेंगे अपन। पिपरी लेके बुला के लेकर एक बार सब बोला पिपरी देना। ठीक है, अब देखो आज जो पढ़ा अपन ने, क्या क्या पढ़ा, आज जो पढ़ा अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा आज अपने, खाद व उर्वरक। क्योंकि और साइड इसमें खाद व उर्वरक में क्या पढ़ा अपन अपने बताओ, स्टार्टर डोज के रूप में दिया जाता है। कौन सी फसल में स्टार्टर डोज नहीं दिया जाता है, राजमा। राजमा कितना देता है नाइट्रोजन, 120 किलोग्राम। दूसरा होता है सिंचाई प्रबंधन, ये मैंने पढ़ा दिया आपको कि दलहनी फसलों का जलमान क्या होता है, सबसे कम होता है। मटर का कितना होता है, 350 से 5.5, लगभग दलहनी फसलों का बहुत ही कम होता है, अन्य फसलों की तुलना में सबसे कम होता है। सिंचाई विधि ओनली किसमें पढ़ना अपने को, चना। कौन सी होती है, क्यारी विधि। सिंचाई अगर IWC पीरियड किसका होता है, चने का। कितना होता है, 0.6, चना और अरहर। दूसरी बात करें बताओ, सिंचाई की क्रांतिक व्यवस्था है क्या, यस। किस किसकी बताओ, सभी की है। फूल आने पर और फलाने पर बात करते हैं। अपवाद कौन सा हो गया, चना कब करेंगे उसको, फूल आने से पहले की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं। खरपतवार किसमें है स्पेशल, ओनली किसमें बताओ, चने में। कौन सा होता है, इसका आएगा, लो से डाल दो इसको। ठीक है, और कौन कौन सा उपयोग करेंगे बताओ, फ्लूक्लोराइड कौन सा हो गया, क्विजेलाफोर कौन सा हो गया, इसमें क्लोरिनोफॉप हो गया। ये दोनों कैसे करेंगे बताओ, पीओई। कैसे करेंगे इसको, पीओई। ठीक है, कल अपना मेजर था वो पढ़ लिया पढ़ने। अब जो नोट्स में आपको दिए गए ना, आपको देखना पीपीटी आप 10 मिनट पढ़ लोगे, सारा चीज आपने बता दी, एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी। नोट्स लेके आ गए आप, ठीक है, वो अपडेट वाले लेके आए ना आप, मूंग में लिखो उसको, खरीफ में लिख लो। 2 मिनट बाद लिखना साहब, 2 मिनट बाद में। ओके, आप देख लेंगे, देखो आप देख बार क्या करें, हमारे पास नोट्स नहीं, सर इनको डाउनलोड नहीं है क्या, अभी कर देंगे यार, आपके ऑनलाइन नोट्स है ना। अब देखो इधर, इधर देखो, मैं करवा दूंगा जो भी, पहले देखो इधर जो आपने पढ़ा है, इधर देखो आप, कोई नोट्स में नहीं देखेंगे, पहले इधर देखो आप, जो आपने पढ़ा है उसमें से कितना परसेंट छूटा देखना। आपने जो सारा पढ़ा है उसमें कितना परसेंट छूटा है, पीपीटी मतलब ओनली 10 मिनट देख लो आपके साथ। देखो आप इधर देखो आप, सबसे दलहनी फसल किसका स्रोत है, बता दिया अपन ने। दलहनी फसल जो होता है, पल्स किसका आता है, पुर्तगाली। ऐसे क्या हो गया, क्या हो गया, लेगियम कौन सा हो गया, एल से कौन सा हो गया, लेटिन हो गया। दलहनी फसलों में अधिक प्रोटीन पाई जाती है, किसमें बताओ, कितना होता है, 25% होता है। मूंग की दाल में अधिक क्या होती है, ये अपन बीज में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हमेशा रोगियों को खिलाया जाता है क्योंकि आसानी से होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, दलहनी फसलों में लाइसिन अमीनो की अधिकता, कमी किसकी होती है, लिथियम और ट्रिप्टोफैन। भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान। सोया प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश। ये डेटा मैंने आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दलहनी वर्ष क्या होता है, 2016। दलहनी फसल में सबसे पहले दलहनी फसलों में संकर किस्म किसमें लगाई गई, अरहर की बात करते हैं। और कौन सी होती है, ICPS 8 हो गया, और किसकी तरह विकसित की, टिकरी से, तब दिया 1991 में किया गया। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि बताओ सबसे पहले दलहनी फसल में कौन सी निकाली गई, ICPS 8। अनाउंसमेंट डाउनलोड हो जाएगी नो, अनाउंसमेंट में जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, अनाउंसमेंट में डाली गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, नोट्स वाले। अब देखो यहां पर बात बीज उपचार के लिए किसका करते बताओ, FIR। कौन सा कहोगे, थायराम कैप्टाम 2 से 3 ग्राम। मैंने आपको पढ़ा दिया FIR बीज, पढ़ा ना आपको, जब जे पढ़ा लिखा ना FIR, थायराम कैप्टाम लिखा है नहीं लिखा है वहां पर। मुख्य दलहनी में कौन सा करते बताओ, थायराम हो गया। बताओ इसमें आपको समझ में आया नहीं आया, सब चीज बता दिया पढ़ने। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपने क्लास में ध्यान से पढ़ लिया ना तो ये चीज रहेगा आपका। ठीक है, दूसरी बात, मोठ का उपयोग किसमें करते हैं, बीकानेरी भुजिया बनाने में किया जाता है। दूसरी बात, चना कौन सी होती है, और खरीफ कौन सा होता है। भारत में सर्वाधिक इनका उत्पादन होता है, वैसे देखा जाए तो किसका होता है, चने का होता है। भारत की दूसरी दलहनी फसल कौन सी होगी, अरहर। और पहली कौन सी होगी, चना की बात करते हैं। ध्यान रखना, मोठ का भी भारत राजस्थान में नंबर 1 है। मोठ का भी हो गया, ये राजस्थान में नंबर 1 है, और नया डेटा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, मसूर की फसल में किसमें होता है, गन्ने की अंतर सस्य फसल में उपयोग कर सकते हैं, लेंटिन। मैंने लिखाया था आपको, उटेरा और पेरा, पेरा और लिखा है ना, अलसी हो गया, मसूर हो गया, चना लिखा है नहीं लिखा है आपको, तो वहां पर उपयोग कर सकते हैं। एक लेथायरस का जेट में क्वेश्चन पूछा गया, और जबकि सिलेबस में है भी, लेकिन फिर भी पूछा गया। लेथायरस सेटाइवा, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन पी, व्हाइट पी, ग्रास पी क्या बोलते हैं इसको, खेसारी कहा जाता है। इसके नाम पूछ सकते हैं। और इसके एक पाया जाता है, उसको बोलते हैं ODAP। क्या होता है, ODAP नाम देगा इसमें, ODAP पाया जाता है, उसमें कितना होता है, 0.04%। मतलब इसमें क्रांतिक जो मात्रा होती है कितनी होती है, 0.2। कितनी होती है, मतलब 0.2 से ज्यादा होने पर क्या हो जाता है, नुकसान करता है। एक क्या होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन है। क्या एक न्यूरोटॉक्सिन रसायन होता है जिसको खाने से आदमी को नुकसान होता है, वो किसमें पाया जाता है, लेथायरस में पाया जाता है। और उसकी क्रांति की मात्रा कितनी होती है, 0.2%। ये आपके जेट में क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ ODAP की क्रांति की मात्रा कितनी होती है, 0.2%। लेकिन एक वेराइटी, उसका नाम क्या बताओ, बायो-एल 2012 212 होता है, जिसको रत्ना कहते हैं, उसमें कितना परसेंट पाया जाता है, 0.04। डब्ल्यू का क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ये डब्ल्यू क्वेश्चन भी है। मतलब ऐसी कौन सी न्यूरोटॉक्सिन पाया, कौन सा होता है, बायो
कौन सा हो गया L212 और इसको क्या बोलते होता हो रत्ना। इसमें सबसे कम न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, कितना पाया जाता है 0.04% होता है। दलहनी फसलों में प्रोटीन 22 से 24 बताया मैंने आपको। चने में प्रोटीन, मूंग में कितनी होती है, दलहन में कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है 60, बता दिया मैंने आपको सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फसलों के नाम अन्य नाम की बात करते हैं। चने का अन्य नाम क्या बोल सकते हैं इसको, चिकपिया, अरहर को पिजन पिया, रेड ग्राम। पूछ रखा है रेड ग्राम किसका होता है, तो आपके लिख रखा है, इसमें मैं बोलता तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें है। मूंग को क्या बोलते हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं गोल्डन ग्राम। ग्रीन गोल्ड किसे कहेंगे, बांस को, क्या होता है बांस, ठीक है। और यहां पर क्या होता है गोल्डन ग्राम कौन सा हो गया, मूंग। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इनमें से कौन सा गोल्डन ग्राम कौन सा है, मूंग। लेकिन वहां ग्रीन गोल्ड का जन्म, वहां पर हमेशा बांस भी ऑप्शन में आता है, तो बांस तो क्या होता है ग्रीन गोल्ड होता है, और गोल्डन ग्राम क्या होता है मूंग। मोट को क्या बोलते हैं, मोटमीन हो गया। चने का वानस्पतिक नाम, अरहर का, मूंग का, मोट का, सभी की सभी खरीफ वाली दलहनी फसल का उत्पत्ति स्थान। और अपवाद कौन सा हो गया, समूला, कौन सा होता है अफ्रीका। चने का क्या नाम बताओ, दक्षिण पश्चिम एशिया। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया। बीज दर मैंने बता दिया आपको कितना होता है 60 से 80, 12 से 15, 12 से 15 और इसमें 8 से 10 लिखा है मैंने आपको, लेकिन मैंने बारीक बुक लिखा 15 से 20 और 15 से 20 आगे, 15 से 20 आएगा, ठीक है। मिश्रित में अगर याद हो तो ठीक है, लेकिन अपने को इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तो लेना आपको दोनों दिखा रखे बीज दर इसमें। नेक्स्ट देखो आप, उड़द का क्या बोलते हो, ब्लैक ग्राम। चवले को काउपिया क्या बोलते हैं इसको, किडनी बीन, ठीक है। राजमा को क्या बोलते हैं, मसूर को क्या बोलते हैं, मटर क्या बोलते हैं, सोयाबीन क्या बोलते हैं, मतलब सोयाबीन को सोयाबीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें सोयाबीन, हालांकि पढ़ाएंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो इसको उड़द का बोटिंग नाम, चवले का, राजमा का, मसूर का, मटर का, और सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन डेक्स। इसका उत्पत्ति स्थान क्या बताओ, अपवाद कौन सा है, कौन सा हो गया अफ्रीका। मैं से मैं दोनों कौन सा हो गया, और इसका कौन सा हो गया मध्य अमेरिका, ठीक है। वैसे इसका नॉर्मली पूछते सोयाबीन कौन सा होता है, चीन होता है, लेकिन इसको पढ़ा देंगे अभी, ठीक है। अब देखो बीज दर कितना होता है 12 से, बताया मैंने आपको 12 से, लेकिन 12 कितना बताओ 15 से। मैंने क्या बोला 5 बढ़ा देना आपको, क्या करना उसमें, जैसे 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15 से क्या हो जाएगा 20। लेकिन अरहर की बीज अगर रेंज में आती है 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया, बारीक मुझे रखा है, तो ध्यान रखना क्या करना अपने को 15, क्या करना अपने को, अगर अलग अलग पूछे ना ऐसे 12, 15, 20, 25, तो क्या करना अपने को 15, कितना करना अपने को, कम से कम 8, 4, 5 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या करना अपने को उसको 15, कहीं लगा लो आपस में टिक लगा दो 2 मिनट को, आप देखो। अब देखो दूसरी बात करते हैं, ये चीज अपन नहीं बताई अपन ने, बीज दर की बात करते हो, राजमा कितना होता है 100 से 120 किलोग्राम। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, स्त्रीकरण नहीं है, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, ठीक है। ये कैसे पढ़ा, क्या हो गया, तो ऐसे क्या कर रहा है कोई, मतलब दर्द हो रहा है, ठीक है। लेंटिल की कितनी होती है 30 से 40। इसमें बता मटर कितनी होती है 60 से 80, कितना होती है 80। सही बैठ भाई, क्या मजा ले रहा है यार, तो यार मैं तो इतना एनर्जी के साथ पढ़ा, मेरे गला फट गया ऐसे, माना आप आंतरी बाहर आ रही है और तुम आराम से मुझे ले ऐसे करो। अब देखो आपको अगर मान लो पढ़ा होगा, अगर मन से पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको लग रहा है ये हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई अपन पढ़ रहे हैं तो इस नोट्स में अपना कितना याद हो चुका है। सभी दलहनी फसलों का कुल कौन सा होता है, या फिर क्या बोलते हैं पेपलिन एसिड, क्या बोलते हैं उसको हेबिएसी। दलहनी फसलों का फल पुष्परम, सभी में परागण। अपवाद कौन सा होता है, कौन सा होता है, सभी खरीफ की दलहनी फसलों गुणसूत्र। अपवाद 24 हो गया, अपने हैवी नहीं, उसमें दूसरा होता है सभी दलहनी फसलों में, पता कौन सा हो गया 14 होता है रबी वाली में। अपवाद कौन सा होता है, कितना होता है 16। सभी खरीफ की दलहनी अंकुरण, अपवाद सभी रबी में, अपवाद कौन सा हो गया, ठीक है। ये अपन ने कर लिया था, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत यस या नो, हाँ यस यस। अब देखो ये अपने पास वैरायटी है जो आपको रटनी है, इसमें एक भी ऐसी चीजें नहीं दे रखी है। सर क्या बोल रहे हैं, अच्छा क्या किसके कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं, वर्षा, बंद करो बंद करो। देखो ये कौन है, श्वेता शर्मा, इसको ब्लॉक कर दो यहां से इसको। सर जी चिकपी क्यों बोलते हैं, सर जी चिकपी को चिकपी क्यों, इस गैंडे को सबसे पहले पूछेंगे तेरा नाम क्या है, फिर पूछेंगे इसका नाम क्या है, नाम क्या था सर इसका, है भीम सिंह, तो क्या तू भीमसेन, इसका नाम भीमसेन क्यों रखा है, पापा से पूछना एक बार, जिस दिन जवाब मिल जाएगा ना हम आपको बताएं। चिकपी, चिकपी का इसलिए रखा गया, चिकपी बताता हूं आपको, चिकपी इसलिए रखा गया, आपने चिकपी देखा कभी, ऐसे होता ना, ऐसा होता ना, ऐसा होता ना, इसमें मतलब चिकपी मतलब ये ऐसा होता है, मतलब इसलिए चिकपी कहा जाता है। अरे सही है, चिक मतलब क्या होता है, जो अपने मुर्गा मुर्गी देखी, मुर्गी मुर्गा देखा, मुर्गी देखी, मैंने उसके बच्चों की बात कर रहा हूं, दोनों के बच्चों की है ना, चूजा होता है चूजा, तो चूजा देखा करो, उसके जो चिकपी बोला जाता है। अरे सही बोल रहा हूँ, गेंडों की तरह हंस रहे हो आप देखो वैरायटी, इधर देखो, इधर देखो। अब देखो
चने के शुष्क क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी वैरायटी है? पूसा और सी कौन सा हो गया? 235 हो गया। उक्ता रोग के प्रतिरोधी कौन कौन सी होती है? सम्राट, मर्दान, अवरोधी। ध्यान रखना ये सभी इंपॉर्टेंट किस्में, बहुत सारी किस्में, कम से कम एक में 200-300 होंगी, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट लिखा है, इनको एक भी नहीं छोड़ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लगभग किसमें किसी न किसी एग्जाम पूछी गई है। जो नई वैरायटी है जो आप मैंने नहीं लिखा है क्योंकि दोबारा कभी पूछी नहीं जाएगी, इसलिए ऐसे नहीं भाई वहां पर एग्जाम पढ़ो कि सर ये तो आई हुई थी, अपना उद्देश्य ये नहीं था, मुझे मालूम वैसे भी नहीं आएगी, वो दोबारा पूछेगा मैंने क्योंकि वो विकसित की गई थी। जो फेमस वैरायटी वही लिखा है मैंने, कहीं सुपरवाइजर पिछले पेपर देखो आप, उसमें वैरायटी नहीं मिली सर तो लिखा है नहीं, ऐसा उद्देश्य नहीं था मेरा। ये उद्देश्य जो वैरायटी सभी को आती है अपने कहना चाहिए, ठीक है। काबुली चने कौन सा बताओ? K4 हो गया, LCC कौन सा हो गया? 32 हो गया, C 104 हो गया, और इसमें सीरीज कौन सा पूछते हैं? L कौन सा पूछते हैं इसमें? 144 का 550। अरहर में अगेती कौन सा होता बताओ? प्रभात हो गया, मानक हो गया, पूसा 73, ICPL 87 हो गया, बोलेंगे आशा, और कौन सा? उपास 120, और ICPL कौन सा हो गया? 51। ये सबसे इंपोर्टेंट वैरायटी है में उपास 120। उपास 120 किसकी होती है? अरहर की, बहुत ज्यादा। इसलिए अगेती किस्म ये होती है, अगेती कौन सा बताओ? उपास 120। लेकिन अगर मान लो वहां पर क्या है? प्रभात, और कौन सी आई? उपास 120, तो दोनों में से कौन सा करना पड़ा आपको? प्रभात करना है, ठीक है। इन दोनों में से अगेती कौन सी होती है? प्रभात होती है। दूसरी बात है इसमें मध्यम किस्म कौन कौन से पूछा गया? टाइप 21 हो गया, कौन सा हो गया? पारस, मुक्ता और सादा हो गया इसमें। दूसरा 25 कौन सा हो गया? ग्वालियर 3 हो गया, T7 हो गया, ICPH 8 हो गया, और NPWR हो गया, लक्ष्मी, बसंत और बहार हो गया। दूसरे मुक्ता, इस बात अपन मुक्ता, ये आपके लिख रखा है इसमें, मुक्ता हो गया, NPWR 15 हो गया, क्या हो गया? KWR 1, क्या उक्ता रोके क्या हो गया? प्रतिरोधी हो गया। इसमें भी वेट लगता है लेकिन इतना ज्यादा फेमस नहीं, फेमस इसमें ओनली चने में होता है, उसमें ज्यादा नुकसान करता है। इसमें कौन सा होता है? बाध्य रोग, मतलब उसमें, इसलिए बाध्य रोग के प्रतिरोधी कौन कौन से होते हैं? बहार, मुक्ता और बाध्यता नहीं, इसके रोग है बहार, मुक्ता, और कौन सा होती है? बहार और मुक्ता, ठीक है। कौन सा? बहार और मुक्ता लिख रखा है, आपको सही लिख रहा है। इधर देखो आप, क्या नहीं है? ये वाला नहीं है? नहीं ये तो नहीं है, इसमें ये पढ़ा नहीं है अपने को, कोई बात, एक बार बंद कर दो आप, मैं लिखवा दूंगा आपको। जो नहीं लिखी हो एक बार देख लेना, फिर लिख लेंगे अपन, ठीक है। अब सुनो, मूंग की जो खरीफ की फसल होती है, मूंग में क्या होता है? खरीफ, जायद, और मोली खरीफ और जायद में लगाते हैं इसको, ठीक है। तो मूंग में जो खरीफ में कौन कौन से होता है? मोहिनी, वर्षा, सीला, और कौन सा हो गया? PSS ज्वार हो गया। इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोई पूछ रहा आज तक एक एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी लिखवा देंगे आपको। दूसरा होगा खरीफ में जायद में कौन सा होता है? पंत मूंग 1 हो गया, T41 हो गया, कौन सा? 851। ये ध्यान रखना कौन सा होता है? 851 इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो फिर लिख लेना आप एक बार। दूसरी बात है अन्य किस्म कौन सा हो गया? SML 668, ये मैंने आपको करवा दिया, अभी आपको देख लेना आप, ठीक है। अब देखो यहां पर वैरायटी तक किसकी वजह से पूछते बताओ? मूंग की ज्यादा पूछ रहे आजकल, या तो पूछ रहे SML कौन सा होगा? 668, और मैंने नई वाली और लिखा दिया, RG लिखा रखा नहीं, देख एक बार नहीं लिखा रखा मैंने नई वैरायटी। चलो एक साथ देख लेंगे, दिखा रखा मैंने आपको। अन्य किसी पूछा बैसाखी और RMG 223, RMG 223 ये आपका नहीं पूछ रहे, लिखवा रखा मैंने। देखो इधर आप देखो, मतलब नोट्स मत देखो एक बार, इधर को आप, ठीक है। मूंग का हो गया SML से कौन सा हो गया? 668। मोट की जड़िया ज्वाला और कौन सा हो गया? RMO 40, ये तो मालूम फेमस है, जोगनेर से विकसित की गई दोनों, जड़िया और ज्वाला। उड़द में कौन सा बताओ? पूसा 1 हो गया, मास नंबर 1 हो गया, JU 2 हो गया, T90 हो गया, पंत्यू 9, कौन सा में ये जरूर इंपॉर्टेंट है, पंत्यू 19, और कौन सा? पंत्यू 36, और कौन सा हो गया? 26 की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें, अब देखो जायद में कौन कौन सी होती है? एक T9 इंपॉर्टेंट है, जायद में कौन सा होता है? T9 हो गया। दूसरा कौन सा? पीला मोजेक वायरस के प्रतिरोधी कौन कौन सी होगी बताओ? पंत्यू 19, 26 और 36 हो गया। और यहाँ पर कौन सा बताओ? नहीं है ना, उसा वैसा के काटना, ये भी अपने काटना है, ठीक है। 8 नहीं पीछे तो आगे नहीं, तो नहीं वो तो उसमें तो करेक्ट वाली है, मैंने लिखा ली, करेक्ट कर रखा उसमें, लो मेरे को तो मैंने करवा दिया करेक्ट, इसलिए बोला नोट्स मत देखो आप, वो करवा दिया मैंने आपको, इसमें करा दिया मैंने। बरखा जायद में T9 हो गया, इसमें करवा रखा इसमें, ठीक है। पूसा बेसा की मूंग पे करा तो दिया मैंने, आप मैंने करा रखा है करेक्ट, अपने नोट्स में करेक्ट है। पूसा बेसा की मैंने करवा रखा है, देखो आपको मूंग लिख रखा है उसको, ठीक है। तो इसमें एक बार आप कुछ मैंने करेक्ट वगैरह मत करवा, मैं करवा दूंगा एक साथ में, ठीक है। एक बार देख लो इधर, फिर अगर आपको लगा तो मैं देख लूंगा। हालांकि मैंने पूरे नोट्स वो करेक्ट कर रखे, इसलिए पिछली बार जो गए थे वो इनके हिसाब से चले गए थे, इसलिए उसको वापस करवाया मैंने, ठीक है। इधर देखो आप, अब देखो इस बात चमला की बात, चमले में कौन कौन सा होता है? उसमें पूसा कौन सा हो गया, और पूसा क्या हो गया? और यहाँ पर कौन सा? पूसा पढ़ नहीं होता, बेदाना संपट हो गया, कौन सा? पूसा बेदाना करते हैं, पूसा सॉरी पूसा इसमें दो मौसमी, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इस पर, ठीक है। तो कौन सा हो गया? उदय, अंबर, और कौन सा हो गया? मालवीय हो गया। मटर में, मसूर में कौन सा हो गया? L 41, 47 होगा, IPL कौन सा होगा? 400, कौन सा? मलिका पंत। ये देखो इसमें ज्यादा नहीं पूछता कौन कौन से प्रोडक्ट। मटर में सामान्य कौन से बताओ? सामान्य अर्ली, दिसंबर, हरवजन, जो किसकी होती है? भिंडी, अर्किल क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दूसरा अर्पणा होगा, सिक्का हो गया, पंत उपहार हो गया, रचना, और कौन सा हो गया? स्वर्ण रेखा हो गया। अगेती मटर में कौन सा होता है? उसमें पहाड़ी अगेती मटर 7 किसके लिए होता है? पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। अर्केल, पंत उपहार किसके लिए होता है? ये लगभग 60 दिन में फली देना स्टार्ट कर देती है। दूसरा रचना, और किसके लिए पत्ती होती है? प्रतिरोधी। एक बार देख लो इसमें
सोयाबीन अपन नहीं पढ़े, लेकिन ध्यान रखना, पूछा गया इसमें अहिल्या हो गया, ली हो गया, बर्ग हो गया, शिलाजीत हो गया, गोरा हो गया, मोनेटा हो गया, जे कौन सा होगा, पिक्चर 3 हो गया, और जे कम समय वाली कौन सी बताओ, जे कौन सा एस 95 3। लेकिन अगर दोनों आए तो सबसे पहले किसको करना अपने को, जे एस 335। जेट में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, तो दोनों में कौन से सबसे कम में कौन सा हो गया, जे एस 335। अब देखो वैरायटी में कोई समझाने, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक तो मटर का। मटर का कौन सा होता है, रचना। कौन सा होता है, रचना। और कौन सा हो गया, अर्पणा और अर्केल। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं इसमें, अर्केल हो गया और कौन सा हो गया, रचना। इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा, जो मटर में रोग लगता है चूर्ण आश्रिता, उसकी प्रतिरोधी कौन सी होता है, कौन सी होगी, रचना। ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसमें तो देखो सभी इंपॉर्टेंट लिखा रखा अपने, ली हो गया, अहिल्या हो गया, बर्ग हो गया, मोनेटा हो गया, जेएस 335 हो गया, 95 60 हो गया, 9505 हो गया। इसमें सभी है। कम समय में पकने वाली कौन से सबसे लेता हूं, जेएस 335। दूसरी बात, मूंग की जो वैरायटी होती है वो एसएमएल 668 हो गया, और कौन सा बताओ उसमें, और हाँ, और कौन सा होगा इसमें बताओ, क्या एसएमएल 668। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मोड की बात करते हैं, उसमें कौन सा एसएमएल, आरएमओ कितना हो गया, 40। आरएमओ कौन सा हो गया, और जड़िया और ज्वाला। दूसरी बात अपने बात करते के 851 किसकी होती है, किसकी होती है, के 851 किसकी होती है, मूंग की। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें ली जो वर्ग, ली अहिल्या और वर्ग, ली अहिल्या और वर्ग और मोनेटा किसकी किस्म होती है, सोयाबीन, इसमें होता है। चने में कौन सा हो गया, अवरोधी, इसकी बात करते हैं, अवरोधी हो गया, हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अवरोधी हो गया, वरदान और सम्राट हो गया। अवरोधी, वरदान और सम्राट होती है, इनका इंपॉर्टेंट होती है, जो कि किसके प्रतिरोधी भी होती है, उक्ता रोग। किसके लिए होती है, उक्ता रोग। उक्ता रोग से बचने के लिए अपने को गहरी जुताई भी करनी चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए उसमें बताओ, इन किस्मों का चयन भी करना चाहिए। ज्यादा वैरायटी ओनली मूंग पूछी जाती है अभी हाल फिलहाल में, नहीं तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन फिक्स था, उसका तो क्या नाम था, उपास 120। उसके अलावा कोई वैरायटी नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेंगे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वैरायटी लिखाई है। दोबारा बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन याद रखिए, जो नई वैरायटी के वो कभी नहीं पूछे जाएंगे दोबारा, वो वैरायटी मैंने इंक्लूड भी नहीं किया, ताकि आप जब पेपर सोल्व करो तो ये नहीं कि सर इसमें वैरायटी है नहीं, तो आ रखी पिछली बार। तो ऐसी कोई वैरायटी नहीं होती है, फेमस वैरायटी मैंने सारी लिखवा दी इसमें। और इसके अलावा अपने को लगता है कि आप कर सकते हो कितना और ज्यादा, मुझे मालूम लास्ट में कंडीशन क्या होती है, तो अपन तो उस हिसाब से चलते हैं कि आपकी लास्ट में कंडीशन कैसी होती है। मुझे मालूम कोई नहीं पड़ता है, लास्ट में हम 5-7 वैरायटी आ जाते नहीं करते, तो अपने को ऐसा कचरा करना ही नहीं, अपने को जो अपने कम से कम लिमिटेड आए तो वो तो याद रहे अपने, ठीक है। मैं करेक्शन करा दूंगा, ये अपने कौन सी होगी, वैरायटी। एक बार देखो आप, नेक्स्ट बात किस बात करें, उसके बाद कौन सा आता है इसमें, चना। ये मैंने बता दिया आपको, एक तो कौन सा होता है देसी, दूसरा कौन सा हो गया, देसी क्या बोलेंगे, काबुली क्या बोलेंगे, सफेद चना। वांशिक नाम क्या हो गया, साइसर। उत्पत्ति स्थान उसका कौन सा हो गया, काबुल अफगानिस्तान। गुणसूत्रों की संख्या, अपवाद, अपवाद होता है नहीं। दूसरा इसमें इंडेक्स क्या होता है बताओ, कम। इसमें क्या होता है, अधिक। अंतराल, इसमें क्या होता है, बीज दर 80 से, क्यों, बीजों का आकार क्या होता है, मोटा होता है। इसके ऊपर कितना होता है, इसमें क्या होगा, इसमें अधिक होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है। ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात कर देखो, इसमें चने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं इसको, बता दिया मैंने आपको, घोड़ा दाल। दूसरी बात इसमें तो इसकी दाल रक्त क्या होता है, बता दिया। इसमें चने की पत्तियों में खट्टापन, मेलिक, और मेलिक कितना होता है, 96% मेलिक, मतलब मोर, मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फॉस्फोरस आयरन की मात्रा क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इतना ज्यादा है नहीं इसमें। चने के कौन सा मृदा की आवश्यकता होती है, सामान्य के लिए बीज की गहराई, उकटा रोग के लिए, फली छेदक के नियत कटवर्म के लिए कौन सा करना चाहिए, एनपीवी। और मैंने आपको बता दिया 250 LE लिखा रखा जैविक खेती में, लिखा रखा ना आपको 250 LE, वो अपने को करवा ले, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा हो गया निपिंग, क्या करते हैं, मुख्य उद्देश्य शीर्ष भाग को हटाना। क्या करना है इसमें बताओ, निपिंग क्या होती, क्या है, शीर्ष भाग को हटाना। कब करनी चाहिए इसको, 20 से 30 दिन बाद में, या लगभग 20 से 30 क्या हो गया, चने की लंबाई होती है उस समय कर देना चाहिए। 20 से 30 कर सकते हो आराम से, और इसमें 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। जो ऑप्शन देखे ना अपने, अब जैसे मालूम पर आ गया 40 से 50, 20 से 30 हो गया, तो क्या करेंगे 40 से 50, डिपेंड ऑन ऑप्शन होता है, ये फिक्स नहीं होता, ठीक कर लोगे ना आप इसमें। दूसरी बात इसका बताओ उद्देश्य क्या होता है, पास मतलब क्या होता है, साइड वाली शाखाओं की संख्या बढ़ाना, ताकि फूल फल क्या हो, अधिक उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। इसके द्वारा क्या जाता है बताओ, पशु क्या होता है, भेड़। और साइड में कौन सा होता है, टीबा, और कौन सा हो गया, साइकोसिस। दिखा रहा आपको दिक्कत इसमें। नेक्स्ट बात बताओ, इसमें 2 प्रकार बटे, कौन सा हो गया, दूसरा क्या हो गया, गार्डन किसमें होता है, हॉर्टिकल्चर, इसलिए क्या हो गया, हॉर्टेंस। एग्रोनॉमी क्या हो गया, ऑर्गेनिक। ऐसे याद कर लो, गार्डन मतलब क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, हॉर्टेंस। इसका क्या होता है 80 से, 60 से, इसलिए मटर का अपन तबियत क्या करेंगे 60 से 80, क्योंकि एग्रोनॉमी के आदमी इसलिए अपन क्या सुनना अपने को 60 से 80 होता है, ठीक है। नहीं हुआ ऐसे, हॉर्टिकल्चर नहीं पूछे आपको, वहां पर पूछेगा ऐसे, मान लो अगर पूछे तो ऐसे नहीं आएगा, एग्रोनॉमी के लिए ऐसे पूछेगा 60 से। लेकिन सही बात है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर वहां पर ऐसा हॉर्टिकल्चर नहीं आएगा, ऐसे लिखाएगा कि गार्डन पी की बीज दर क्या होती है, तब क्या करना अपने को। और अगर फील्ड पी फीचर क्या करना अपने को, लेकिन अगर नहीं तो गार्डन है नहीं फील्ड है, तो फिर क्या करना अपने को, टी करना है। क्या करना अपने को, गार्डन। समझ गया, हाँ समझ जाते हैं वैसे, आजकल जल्दी समझ के जाते हैं। सोयाबीन, ये अपना कौन सा होगा, सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन देखो अपने पढ़ा नहीं, लेकिन एक बार बता दूंगा,
सोयाबीन में लाइसिन एमिनो की क्या होती है, अधिकता होती है सभी दलहनी फसलों में से, क्या होता है 5% होता है। दूसरी बात, अगर बात करें सोयाबीन में, तो सोयाबीन के अगर 1 किलो दाना होता है उसका अगर दूध बनाया जाए तो कितना होता है, 6 से 7 लीटर। ये क्वेश्चन आ रखा है इसलिए इसको दिया गया है। दूसरी बात, आपको मालूम जब से दूध बन सकता है तो क्या बन सकता है, पनीर बन जाएगा, जो भी सोया प्रोडक्ट सभी बन जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन याद रखना ये अपने हेल्थ के लिए खराब होती है, सोयाबीन को ज्यादा खाने से हेल्थ क्या होता है, अच्छा नहीं रहता है। इसलिए तेलों में भी अगर देखा जाए तो मस्टर्ड का ठीक माना जाता है, बाकी हमेशा रीजन के हिसाब से होती है। अपन नॉर्मली कौन सा खाते हैं, सरसों का अपन खाते हैं, लेकिन अगर बाहर जाओगे ना हमें सोयाबीन के ज्यादा खाते हैं। अपन अगर राजस्थान से इसलिए सरसों भरपूर मात्रा मिल जाती है, आराम से खाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान से बाहर इसमें गुजरात में कपास खाया था, कपास का तेल खाया था मैं, और कपास के तेल के खाने से एसिडिटी हो जाती है, बात देता रहो क्या होती है। ऐसा मैं ज्यादा दिन नहीं खाया, ऐसा खुश मत हो आप, मैंने ज्यादा दिन नहीं खाए। मेरे को तो मेरे ने कॉल किया भाई क्या चल रहा है गुजरात में, बहुत मस्त चल रहा है, क्या खा रहा है, मैंने सब्जी खा रहा हूँ, तेल कितना का, मतलब भरपूर है, तो मजा आता है तेल खाने में, कि नेक्स्ट टाइम मत खाना। मैंने क्या हो गया, कपास का, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कि कपास का नहीं हो सकता, मैंने कहा ऐसे तो ना होता, ये तो ना चाहेगा बुरा मेरा। वो पूछ रहा, बोला कि वो हाँ कपास का ऐसा 300 रुपये सस्ता था, 300 रुपये सबसे ले लो गाय करके, लेकिन जिंदगी में आगे और भी कुछ करना हमारे। सही बात है कि नहीं है, वो यार कपास का तेल चटा रहा है यार, मतलब ठीक है। अब देखो इसमें 5, इसको फ्यूचर ऑफ क्या बोलते हैं, ऑयल से दिखाया जाता है। और इस सोयाबीन की कभी दाल नहीं खाते, इसलिए दलहनी में इंक्लूड नहीं होती, नहीं किसमें होती है, तिलहनी में होती है, क्योंकि इसमें कौन सा होता है, लेप्टोप्टेज एंजाइम। कई सारे अगर जिम जाते हैं, जिम जानते हो, तो जिम जाते हैं तो कई देखा करो बॉडी गार्ड बनाने के लिए क्या करता हो, सोयाबीन खाते हैं, क्योंकि सोयाबीन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती। अगर कोई खा लेता है ना, एक बार खा के देखना, हाँ एक बार देखना खा के, फिर क्या होता है, टेस्ट नहीं होती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। इसलिए जिम करके आते हैं ना, वो थोड़ा मन दिखाने के लिए कर लेते हैं ऐसा, लेकिन उनकी हालत जानते हो आप क्या होता है, ठीक है। सोयाबीन क्या दुग्ध पनीर वानस्पतिक घी बनाया जाता है, और सोयाबीन को क्या बोलते हैं, बेबी फूड बनाए जाते हैं, मतलब जो आते हैं सोया प्रोडक्ट आते हैं वो बेबी फूड के होते हैं। यस बस हो गया, मुझे मालूम था। अरे गेट कोई बात नहीं है, तो क्या फ्लो निकल जाता है ना। अब देखो 1 किलोग्राम सोयाबीन में कितना निकलता है, 6 से 7 लीटर का दूध निकलता है, और इसकी जड़ों गहराई कितनी होती है, 60 से 90। सामान्य बीज दर कितनी होती है, 70 से, ये आपके 12 की बुक में रखा है। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है पश्चिमी राजस्थान में बीज दर कितनी होनी चाहिए, 80 किलोग्राम। वैसे सोयाबीन को मैंने 80 लिखा है, अपना 80 करेंगे। सोयाबीन का अगर नाम नहीं देता है तो अपने क्या करना है, 80 किलोग्राम। और पश्चिमी राजस्थान में कितना होता है, 80 किलोग्राम। अंतराल कितना होता है, 40 से 5 10 हो गया। और बीज की गहराई कितनी होती है, 3 से। सोयाबीन में भी बीज की गहराई अधिक नहीं लेनी चाहिए, अगर लेते हो तो संपूर्ण नहीं होता है। दूसरी बात, ये खत्म कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसा हो सकता है, रोग वगैरह कहाँ है इसके। हाँ यार, मैंने कहा यार कहाँ गए, कैसे नहीं है रोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्या चुंदा खा रही है क्या, बाल हो गई, बाल बगे। ये क्या मतलब, चश्मा लगा ले ऐसे कर। चने में कौन सा लगता है, रोग कारक कौन सा होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीजन। फलीछेदक कौन सा होता है, कीट कौन सा होता है, फलीछेदक। और फलीछेदक का नाम बताओ, हेलिकर बालग्रन। और कटवर में कौन सा हो गया, एगोटिस्मुलन। अरब में कौन सा हो गया, किसी वायरस का, इसका भाग कौन सा होता है, कौन होता है, माइट। कौन सा होता है, इरिफाइड माइट। मूंग और उड़द में कौन सा होता है, पीला मोजे कराया होता है। रोग कारक कौन सा होता है, वायरस। और रोग कारक क्या होता है, सफेद मक्खी हो गया। उसमें कौन सा होता है, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मटर का मुख्य रोग क्या होता है, प्रीमिल्ड्यू। क्या बोलते हैं इसको, चूनाच का रोग होता है, फफूंद के द्वारा होता है। और सोयाबीन में कौन सा होता है, गार्डन बीटल कीट होता है। और तो कौन सा, टोबैको कैटरपिलर होता है। और इसमें रोग कौन सा होता है, चारकोल रोग। याद रखना, सोयाबीन का इतना बार क्वेश्चन पूछा गया कि सोयाबीन का कीट कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानने का क्वेश्चन है। दो है कि चने में कौन सा रोग होता है, उक्टा रोग। सोयाबीन में कीट कौन सा होता है, गडल बीटल। ये तो दो तो इतना इंपॉर्टेंट है, रोग कीटों की बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। बीटल गडल बीटल बहुत बार पूछा गया। गडल बीटल किसका होता है, जहां तक क्लियर हो गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो नेक्स्ट हो गया। अब देखो सही ईमानदारी से बताना, जो आपने अलग ढंग से पढ़ा होगा, आपने ढंग से अगर पढ़ा है तो इसमें कितनी चीज नहीं बताओ आप, कोई थी नहीं ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आपने गलती की है या आपने नहीं पढ़ाई की, तो नेक्स्ट टाइम से अपन जब भी क्लास में पढ़े तो ध्यान देना। और ये सोचना कि अगर ध्यान दे लिया ना, तो अब नोट्स में अगर जाके पढ़ोगे ना, अगर आपने ध्यान दे क्लास में पढ़ाया तो एक बार में आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। याद वाग नहीं होता हो। अब इतने से ज्यादा इजी अपन और भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो भाई लोगों, अपन तो आपने बोला था कि 2 क्लास लो की, तो देखो आपने खुद में ऐसे नहीं करता हूं, आपके हिसाब से बताना कि 2 क्लास ले सकता हूं, क्योंकि आदमी मैं भी इतना एनर्जी के साथ नहीं बोल पाऊंगा। अगर मान लो मैं एनर्जी के साथ अच्छा इफेक्टिव नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा मन नहीं करेगा, आपका सुनने का मन नहीं करेगा। इसलिए कम से कम 1 घंटे में क्लास में कम से कम 30-35 क्लास इसके लिए। लेकिन अपने कितने क्लास हम कर रहे हैं, 12 क्लास हम लास्ट करवा देंगे। तो मैंने पहले वाला दिसंबर से पहले करवा देंगे। और अगर मान लो कहीं को कोर्स पूरा हो चुका है, जैसे मान लो घर पे, तो आराम से 1 घंटे देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दलहनी फसल कम होती है 1 दिन पढ़ने के लिए, पढ़ो आराम से, 2 दिन का मैटर हो जाता है। तिलहनी में हमने 2-3 दिन पढ़ लेंगे, ऐसे खाद्यान्न फसल किसी पढ़ेंगे 2-3 दिन पढ़ लेंगे। समस्या है दलहनी में, कोई समस्या नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब मेरे को एक बार वैरायटी वाला दिखा दे, इसमें क्या क्या लिख रखा है, एक बार देख लूं मैं। देखो इसमें अरहर में हो गया ये साल, ठीक है। इसमें खरीफ वाली में मोहिनी शिला हो गया, इसमें खरीफ में हो गया 851 हो गया इसमें। और जायद में हो गया पूसा बैसाखी, हाँ ठीक है। ये पूसा बैसाखी कोमा 44 है ना, अन्य किस्म आरएमजी। हाँ, यहां पर मूंग में पूसा बैसाखी कोमा क्या हो गया, आरएमजी 223, आरएमजी 200, दोनों अलग अलग किस्म है ना।
ये RMG 223 बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे, RMG के ज्यादा पूछ रहे। मूंग में कौन जड़िया जो बोला आराम हो गया, सही है। खरीफ वाले में ठीक है, इसमें पंत यूनाइन हो गया, बरखा हो गया। हाँ, दूसरी बात उड़द में है ना, उड़द में बरखा को 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बरखा ठीक है, और पंत यूनाइन। चावला में नहीं पूछा जाता है, राजमा में नहीं पूछा जाता, मसूर में नहीं। तो मटर की बात करते हैं तो मटर में नॉर्मली पूछता है, बताओ इसमें रचना और कौन को, हाँ कौन सा हो गया, रचना और अर्केल, रचना और अर्केल, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सोयाबीन में कौन सा, सभी क्वेश्चन पूछ रखा है, ली, अहिल्या, मोनेटा, गौरव, ठीक है ठीक है। और इसमें जे 300 कौन सा हो गया, 35, और जे कौन सा बताओ इसमें, हाँ 3 लिख रहा है ना, सबसे कम समय पकने वाली और सबसे कम, दोनों आए तो कौन सा करना अपने को, 335, ठीक है। ये इसमें पूछा कौन सा हो गया, सफेद, कौन सा हो गया, संपड़ाई हो गया, इसमें आरसी कौन सा, अंबा, अंबा अलग है इसमें, आरसी 101 और कौन सा हो गया, अंबा। वैरायटी इतनी सफिशिएंट है, ठीक है। ये आपने काट के लिखी ली, एसएमएल कौन सा हो गया, 668, इसको किसमें लिखना अपने को, मूंग में, एसएमएल 668 मूंग में लिखना, ठीक है। ये अपना दलहनी क्या हो गया, कंप्लीट। कितना पेज गया अपने पास में, ठीक है। अब इसको अगर चाहो ना आप तो कम से कम 10 पेज भर सकते हो आप, कितना पेज भर सकते हो। अब आप जब भी पढ़ोगे ना डियर, तो याद रखना, अगर मूंग पढ़ने की चाहो तो आप उस चैप्टर को पढ़ोगे। आप जैसे मूंग पढ़ना चाहोगे ना, किसको पढ़ोगे आप, एक उस चार्ट को पढ़ोगे। अगर आपको चना पढ़ना तो किसको पढ़ोगे, उसको, चार्ट को। अब हो सकता है आपको खरपतवार इसमें नहीं लिखा रखा है, लेकिन खरपतवार कहां लिखे हुए, खरपतवार में। हो सकता है इसमें सिंचाई प्रबंधन नहीं है, लेकिन सिंचाई कहां लिखा रखा आपने, तो यहां तक समझ में नहीं आता हो गया अपना दलहनी। आज कल क्या करेंगे अपन, ओके डियर, ओके।